जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में एमडीसी पेपर टीआरएल यानी कि ट्रैवल मूवमेंट्स इन इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। और अगर आप इस का प्रीवियस ईयर जाकर के देखोगे ना तो उसमें गलत तरीका से क्वेश्चन पूछा गया, दूसरा सब्जेक्ट का पूछ दिया गया था। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पर नहीं रहना, जो पिछले साल पेपर पूछा गया उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। ये जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना है। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने करवा दिया, अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लें। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है। ये हमारा एमडीसी पेपर 1 का है, टीआरएल यानी कि ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, चलो इसमें सिर्फ आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है दोस्तों, आंदोलन का अर्थ और इसकी अवधारणा को परिभाषित करें। या तो क्वेश्चन दे सकता है जनजातीय आंदोलन का अर्थ अवधारणा का परिभाषित करें, या तो फिर आदिवासी आंदोलन का अर्थ और इसके अवधारणाओं का परिभाषित करें। इस चीज़ को आपको ध्यान देना, क्वेश्चन चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है झारखंड में आदिवासी आंदोलन के कारणों का वर्णन करें, या झारखंड में जनजातीय आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। और आप झारखंड वाला पढ़ के जाइए, अगर दे देता बाय द वे कि भारत में आदिवासी आंदोलन के कारणों का वर्णन करें, झारखंड की जगह में अगर भारत दे देगा तो भी आपको यही वाला आंसर लिख देना, बस वहाँ भारत भारत कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कोल विद्रोह के कारणों का वर्णन करें। चौथा हो और मुंडा विद्रोह के कारणों और परिणामों का वर्णन करें। पांचवा है संथाल विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। छठा है पहाड़ी विद्रोह के कारणों और परिणामों का वर्णन करें। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे विद्रोह, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, चुआर विद्रोह के कारणों और परिणामों का वर्णन करें। खोड़ विद्रोह के कारणों और परिणामों का वर्णन करें। कोया विद्रोह के कारणों और परिणामों का वर्णन करें। ठीक है, सब का सब आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ विद्रोह विद्रोह दिया गया है। ठीक है, कोली विद्रोह के कारण और परिणामों का वर्णन करें। खासी विद्रोह के कारणों और परिणामों का वर्णन करें। ये 11 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा तो देखिए दोस्तों, सिलेबस आपका ये सारा सिलेबस है, सिर्फ विद्रोह के बारे में दिया गया है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन कौन सा था, ये पहला दूसरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ तीसरा से लेकर के आप देखेंगे तो सीधा सब में तीसरा से लेकर के 11 तक सिर्फ विद्रोह 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 है। तो इन सारे विद्रोह में से कौन इंपॉर्टेंट है, तो देखिए दोस्तों आपके सिलेबस में सारे के सारे विद्रोह ही है, तो 5 नंबर में भी। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों का जो 15 नंबर है, 5 नंबर है, 1 नंबर है, सब में विद्रोह से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो आपको सबसे पहले कौन करना, कोल विद्रोह, क्योंकि कोल विद्रोह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको करना हो और मुंडा विद्रोह, ये भी उसके बाद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संथाल विद्रोह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पहाड़ी विद्रोह इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेकर के ये जो विद्रोह है दोस्तों, तीसरा चौथा पाँचवा छठा, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे विद्रोह आपको कर लेना है। ठीक है, हर हाल में कर लेना है। उसके बाद आपके पास समय अगर बच जाता तो ये सभी विद्रोह को करें, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे ही इंपॉर्टेंट होते गया है। तो जैसे जैसे आपको समय मिलते जा रहा है ऊपर से ही कंप्लीट करते चलें। ठीक है, मान लो कि आप यहाँ तक पढ़ते गए, उसके बाद आपका समय खत्म हो गया तो इधर छोड़ दें, लेकिन ये नहीं कि ऊपर को छोड़ करके आप नीचे वाला पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऊपर से ही नीचे आपको पढ़ते हुए चले जाना है। ठीक है दोस्तों, ये बाकी आपको 11 का 11 क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है, बस इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो कि ये क्या चीज़ है, यानी कि खासी विद्रोह में क्या चीज़ था, कोली विद्रोह में क्या था, फिर आपको बढ़ा चढ़ा करके लिख देना है। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन का आंसर मैंने करवा दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो।